इटली में कोरोना का कहर जारी। इस वायरस ने एक दिन में 627 अफराद की ली है जान। इटली में अब तक इस वायरस से 4000 से ज्यादा हलाकतें। वहीं मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा, 4 अफराद की मौत जबकि 23 मुतासरीन को बचाया गया इस वायरस से। कोरोना के खिलाफ एक्शन में पीएम मोदी सभी रियासतों के वज़ीर आला से की खास बातचीत, कोरोना के ताल्लुक से ली जानकारी। राजस्थान में आए कोरोना के 9 नए मामले, अब तक 4 लोगों को यहां बचाया गया। कोरोना के चलते वज़ीर आज़म का गुजरात दौरा रद्द, गुजरात के नायब वज़ीर आला ने कहा इस दौरे की अगली तारीख का ऐलान बाद में। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के मद्देनजर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपना मेडिकल चेकअप कराने का किया फैसला, अपनी सभी मसरूफियात को किया मुलतवी। कोरोना के मद्देनजर माशी पैकेज का जल्द होगा ऐलान, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा हालात से निपटने के लिए वज़ारत खजाना की होगी अहम मीटिंग। कोरोना का कहर दिल्ली के बाजारों में भी, सभी बाजार आज से 3 दिन तक बंद। 23 मार्च को दिल्ली की तिजारती तंजीमों के जिम्मेदार हालात का लेंगे जायजा, बाद में लिया जाएगा आगे का लाएअमल। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात को देखते हुए एम्स में गैर जरूरी ऑपरेशन न करने का लिया गया फैसला, एम्स ने मरीजों के सभी अपॉइंटमेंट्स किए कैंसिल। कोरोना के मद्देनजर अजमेर दरगाह को भी 31 मार्च तक बंद करने का फैसला, कल जुमे की नमाज के बाद इंतजामिया का फैसला। कोरोना को भगाने के लिए काढ़े का सहारा, जोधपुर में आयुर्वेदिक महकमे ने संभाला मोर्चा, डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में पिलाया जा रहा है काढ़ा। मुश्किल में कनिका कपूर, प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, पार्टी में गए लोगों की भी होगी जांच। रुकने पार्लियामेंट दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे ने लखनऊ में एक पार्टी में की थी शिरकत, पार्टी में कोरोना पॉजिटिव कनिका कपूर थी मौजूद, दुष्यंत सिंह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। डिनर पार्टी में शामिल होने के बाद वसुंधरा राजे ने खुद को किया आइसोलेट, उन्होंने ट्वीट करके दी जानकारी। वो और उनके बेटे दुष्यंत आइसोलेशन में, सभी जरूरी हिदायत पर कर रही हैं अमल। कोरोना की शिकार कनिका कपूर के साथ पार्टी में शामिल दुष्यंत सिंह राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा ब्रेकफास्ट पार्टी में हुए थे शामिल, इसमें यूपी और राजस्थान के 96 रुकने पार्लियामान मौजूद, अब ये सभी घबराए हुए। कोरोना के मद्देनजर मास्क और सैनिटाइजर्स की मांग में बेहद इजाफा, कालाबाजारी भी शुरू, हुकूमत ने उठाए सख्त इक़दाम, सैनिटाइजर की 200 मिलीलीटर बोतल की कीमत नहीं होगी 100 रुपए से ज्यादा। कोरोना को लेकर सीबीएसई ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया, इस नंबर पर तलबा कर सकते हैं बात। इंडियन रेलवे ने 22 मार्च को पूरे मुल्क में ट्रेन बंद करने का कर दिया ऐलान, महकमा रेलवे के मुताबिक 21 मार्च की आधी रात से 22 मार्च रात 10 बजे तक नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन। आरजेडी लीडर भोला यादव ने जनता कर्फ्यू की मुखालफत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कर्फ्यू इमरजेंसी की सूरत हाल जैसा। वहीं बर्तानिया में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने आधी रात से लॉकडाउन का किया दिया ऐलान, कहा कैफे पब्स होटल बंद रहने चाहिए, 24 घंटे में 714 नए मामले। भीलवाड़ा में कोरोना के एक दिन में 6 पॉजिटिव केसेस, डीएम ने शहर में लगाया कर्फ्यू, जिले की तमाम सरहदों को भी कर दिया गया सील। इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर केविन पीटरसन ने कोरोना को लेकर किया ट्वीट, उन्होंने ट्वीट में की खास अपील, लिखा नमस्ते इंडिया, हम सब कोरोना की शिकस्त देने में एक साथ। उनका ट्वीट हिंदी में है। कमलनाथ के साजिश के इल्जामात पर बीजेपी ने किया जवाबी हमला, शिवराज बोले अपने बोझ से गिरी हुकूमत, पार्टी तय करेगी आगे की हिकमत अमली।
मध्य प्रदेश में फिर कमल की होगी वापसी, शुरू हुई राज तिलक की तैयारियां। सीएम के चेहरे पर तजब्जुब, विजय वर्गीय बोले तय करेगा आलाकमान। अपोजिशन लीडर ने कहा पार्टी क़यादत के हुक्म का इंतजार। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे कमलनाथ के घर, उनके घर में कुछ देर की मुलाकात और फिर निकले। राजस्थान के बारा में रात के वक्त लोगों ने थाने पर किया पथराव, पुलिस जीप समेत दर्जनों गाड़ियां नुकसान। डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी, हंगामा मुलजिम की गिरफ्तारी के खिलाफ।